नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समी। एक मुलाकात जरूरी है में आपका स्वागत है। यहाँ मैं आपको सुनाता हूँ कुछ पुरानी और कुछ नई और कुछ जानी पहचानी कहानियां। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने एक लड़की से मोहब्बत तो की, लेकिन जब लड़की की खूबसूरती जाने लगी और उसे एक बुरी बीमारी हो गई, तब उस लड़के ने जो किया वो आपको भी एक बड़ा सवाल दे जाएगा कि ऐसे लोग दुनिया में कैसे मौजूद हैं। बात उन दिनों की है जब राहुल 28 साल का था। वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। ऑफिस से घर दूर था, इसलिए हफ्ते में एक ही बार आता था। इस दौरान उसे एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी। आशा उस लड़की का नाम था। आशा बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती ने राहुल के दिल में अपना घर बसा लिया था। एक दिन उसने आशा से मुलाकात की और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ना शुरू हो गई और वो भी राहुल से प्यार कर बैठी। उसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। राहुल ने घर में आशा के बारे में बताया और दोनों ने शादी कर ली। आशा बेहद खूबसूरत थी, इसलिए राहुल के आस पड़ोस में उसकी खूबसूरती की चर्चा थी। राहुल आशा से बेइंतहा प्यार करता था। दोनों की शादीशुदा जिंदगी हंसी खुशी चल रही थी। एक दूसरे के लिए बहुत गहरी मोहब्बत और भरोसे के सहारे वो दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। मगर कहते हैं ना, जिंदगी में कुछ चीजें अचानक आती हैं जिनका हमें एहसास भी नहीं होता। ऐसा ही कुछ हुआ उस दिन जब अचानक आशा को चेहरे पे इन्फेक्शन हो गया और राहुल उसे इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले गया। उसका इलाज चलने लगा, लेकिन उसका इन्फेक्शन फैलता गया और उसे चर्म रोग हो गया और उसके चेहरे पर सफेद दाग और फोड़े निकलने लगे। वक्त के साथ उसकी खूबसूरती घटती चली जा रही थी। आशा की यह हालत राहुल से देखी नहीं जा रही थी, मगर उसने आशा को यह एहसास नहीं होने दिया, अपने भरोसे को टूटने नहीं दिया। वो बिल्कुल पहले की तरह अपने काम पर जाता और एक हफ्ते बाद घर वापस लौट आता। एक बार जब वो शहर से वापस आ रहा था तो उसके रास्ते में अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया। उसके चेहरे पर बहुत सारी चोटें आईं, जिसकी वजह से दोनों आंखों की रोशनी चली गई। फिर वो हर पल अब आशा के साथ ही गुजारने लगा। खैर, उनकी शादीशुदा जिंदगी ऐसे ही चलने लगी और उसकी पत्नी आशा की खूबसूरती भी दिन ब दिन घटती जा रही थी। राहुल इस बात से बिल्कुल बेखबर सा था, इसलिए उसकी जिंदगी पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। ये दोनों पहले की तरह एक दूसरे को चाहते थे और ख्याल भी रखते थे, मगर नसीब को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन आशा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। जिसके बाद राहुल को बहुत बड़ा सदमा लगा और राहुल ने अपने गांव वाले घर को छोड़कर किसी दूसरे शहर जाने का फैसला कर लिया। जाते हुए रास्ते में एक आदमी ने पीछे से उसे आवाज दी और कहने लगा, अकेले कैसे जाओगे? अभी तक तो आपकी पत्नी आपके साथ देती थी, आपका ख्याल रखती थी और आपकी आंखें बनकर आपको रास्ता दिखाती थी। ये सुनकर राहुल ने उस आदमी को जवाब दिया, मैं अंधा नहीं था, लेकिन ऐसे जिंदगी बिता रहा था जैसे मैं अंधा हूं। क्योंकि अगर उसे ये पता होता कि मैं उसकी बदसूरती देख सकता हूं तो यह एहसास उसे उसकी बीमारी से ज्यादा तकलीफ देता। इसलिए मैंने अंधा होने का नाटक किया था। वो बहुत अच्छी पत्नी थी, बस मैं उसे खुश देखना चाहता था। आंखें होते हुए भी मैंने जिंदगी के किसी रंग को आशा के सामने महसूस नहीं किया और अपनी पूरी जिंदगी उसकी मोहब्बत में समर्पित कर दी। दोस्तों, मोहब्बत में ऐसा समर्पण वाकई काबिल तारीफ है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए आप मेरे इस चैनल पर आते रहिएगा और उसे सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए आप किताबें पढ़ते रहिए, कहानियां सुनते रहिए। मैं जल्द आपके पास एक और कहानी लेकर आऊंगा। धन्यवाद।